नमस्कार दोस्तों। एक बार आचार्य चाणक्य से एक राजा ने पूछा, बताइए दुर्जन व्यक्ति, विश्वासघाती व्यक्ति और सांप दोनों में कौन अधिक खतरनाक होता है। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने ओपनली बोला कि सबसे अधिक खतरनाक होता है दुर्जन व्यक्ति। सांप तो केवल आपको काल आने पर ही काटेगा, आपका मृत्यु लिखा रहेगा उस समय ही काटेगा, लेकिन जो दुर्जन होता है, जो विश्वासघाती होता है, वो आपको हर समय, हर पद पर, हर जगह, हर समय आपको हानि पहुंचाने सोचेगा और हमेशा आपको विनाश के लिए सोचेगा और कभी आपको नहीं छोड़ेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। जो लोग कल तक बोला था कि आतंकवादी खासतौर पे पूरे दुनिया में नहीं है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी आखिरकार मजबूरी में बनता है। सीरिया में क्या हो रहा है, सीरिया में अमेरिका ने सबको बर्बाद कर दिया, इराक में अमेरिका ने सबको बर्बाद कर दिया, खासतौर पे अफगानिस्तान तालिबान कुछ नहीं है, सब अपने हक लड़ रहा है। आखिरकार दोस्तों उसी के गाल पे एक बार फिर से तमाचा पड़ा है। बड़ी बात तो यह है कि साबित हो गया है कि आजकल आतंकवादी बनना एक फैशन हो गया है। खासतौर पे अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारो और बाद में फिर वही व्यक्ति बोलता है कि भाई तुम लोग बदनाम मत करो, हमें मत बदनाम करो, हमारा मजबूरी था इसीलिए हम लोग हथियार उठाए थे। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि ये चीज़ भी दोस्तों गलत साबित हुआ है। सिंपल सी बात है, रसिया देखिए, रसिया में किसी को समस्या नहीं, रसिया में किसी धर्म को कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों वहाँ पे बहुत भयानक, बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक आतंकवादी हमला हुआ है। पुतिन को चौंका कर रख दिया है, पुतिन सदन चला गया। आखिरकार ये संभव कैसे है? यहाँ पे तो सबको समान अधिकार है। आखिरकार यहाँ पे आतंकवादी हमला कैसे हुआ? दोस्तों इतना ही नहीं, उस आतंकवादी हमला में अब तक दोस्तों 9 से 10 आदमी मारा जा चुका है। बड़ी बात तो यह है कि 7 से अधिक दोस्तों बच्चा था, कह सकते हैं कि बच्चे को दोस्तों ढूंढ ढूंढ के मारा है। पूरे दुनिया हैरान हो गया, आखिरकार आतंकवादी कोने कोने में पहुंच चुका है। दोस्तों बच्चे को दोस्तों मारा गया ना, आज दोस्तों रसिया में सब रो रहा है, बोल रहा है आखिरकार हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, हमने तो ना किसी का जमीन हड़पा था, ना किसी धर्म के खिलाफ बोला था, आखिरकार हमारे बच्चे को ये आतंकवादी क्यों मारा। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि रसिया में बहुत कुछ हो रहा है और पुतिन ने बहुत ही भयंकर ऐलान किया है। और अफसोस की बात तो यह है दोस्तों, रसिया में भी कुछ नेता है जो बोल रहा है कि ये तो हमारे लिए प्राकृतिक आपदा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों आपको पूरा बताऊंगा आखिरकार क्या हुआ है और पुतिन उस पर क्या एक्शन लेने वाला है, क्योंकि दोस्तों पुतिन के लिए ये बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है और पुतिन उस पर बड़ा एक्शन लेने के लिए सोच रहा है। आप लोग पूरा खबर देखिए और यहाँ पे जहाँ तक हो सके दोस्तों देखेंगे, भारत सरकार भी पुतिन का पूरा मदद करेगा, रूस का पूरा मदद करेगा, क्योंकि रसिया ने हर मंच पे भारत का साथ दिया है। अब समय आ चुका है हम लोग भी रूस का साथ दे और यहाँ पे आतंकवादियों को घोर निंदा करे। अब चल दोस्तों हम लोग शुरू जानते हैं हुआ क्या है और पुतिन आने वाले समय में क्या बड़ा फैसला लेके पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, खासतौर पर रूस में एक राज्य है, एक स्टेट है जिसका नाम है तातारस्तान। तातारस्तान दोस्तों मुस्लिम बहुल जनसंख्या, सिंपल सी बात है, वहाँ पे 90% लगभग दोस्तों वहाँ पे मुस्लिम आबादी है। सिंपल सी बात है दोस्तों, उस राज्य का राजधानी है कजान। कजान में दोस्तों बहुत भयंकर आतंकवादी हमला हो चुका है और बड़ी बात तो यह है कि जहाँ पे हमला हुआ है ना, वो स्कूल था दोस्तों। स्कूल में खासतौर पे 2 आतंकवादी बंदूक लेके घुस गया और बड़ी बात तो यह है कि 7 से अधिक जो दोस्तों बच्चे हैं उसे मार दिया और दोस्तों खासतौर पे बुजुर्ग को मार दिया। सिंपल सी बात है, टोटल 9 आदमी का मृत्यु हो गया है। इतना ही नहीं, कम से कम 30 से लेकर 35 आदमी घायल हो चुका है और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अब यहाँ पे दुनिया हैरान आखिरकार इस आतंकवादी का मकसद था, क्यों आया था, किसी को कुछ पता नहीं चला। दोस्तों वहाँ पे एक आतंकवादी मारा जा चुका है, खासतौर पे दूसरे आतंकवादी को पकड़ा गया है जिसका उम्र केवल 17 साल है। दोस्तों पूरे दुनिया हैरान हो गया, आखिरकार 17 साल में लोग आतंकवादी कैसे बन सकता है। 17 साल के आतंकवादी को पकड़ा है और उसे बंद किया गया है, उसे गिरफ्तार किया गया है। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार यहाँ पे बड़ी बात क्या है। आतंकवादी हमला तो हमेशा कहीं ना कहीं होता है, दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला होता है। कल ही इजराइल में बम ब्लास्ट हुआ, कई सारे बच्चे मारा गया, खासतौर पे फिलिस्तीन में तबाही मचा हुआ है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बड़ी बात है जहाँ पे रसिया का राजधानी मॉस्को है ना, मॉस्को से केवल 800 किलोमीटर दूरी पे हुआ है, केवल 800 किलोमीटर दूरी। दोस्तों रसिया हमेशा दावा करता है कि हम आतंकवादी से मुक्त है, हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन यहाँ पे रसिया की राजधानी के पास ही आतंकवादी हमला हो चुका है। और अफसोस की बात तो यह है, ये जो राज्य है ना तातारस्तान दोस्तों, जहाँ पे हमला हुआ है, उस राज्य का जो खासतौर पर नेता है ना, जिसे कह सकते हैं वहाँ का
मुख्यमंत्री कह दिया, सिंपल सी बात है, जिसे हम लोग के यहाँ मुख्यमंत्री होता है दोस्तों, उस राज्य का नेता ने ओपनली बोला है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे बढ़ा चढ़ा कर मत बोला जाए, ये तो हमारे लिए प्राकृतिक आपदा जैसा है, हम लोग उसे आपदा मानते हैं, कोई इसे आतंकवादी हमला न बोले क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों पूरे दुनिया चौंक गया, आखिरकार ये बोल कर रहा है बंदा, आखिरकार एक तरफ जहाँ आतंकवादी हमला हो चुका है ये बोल रहा है प्राकृतिक जैसा है, लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों, रसिया के राष्ट्रपति पुतिन ने ओपनली बोल दिया है कि चाहे कोई कुछ बोले लेकिन उस पर हम पूरा ध्यान रखे हुए हैं, और खासतौर पर यह आतंकवादी हमला खासतौर पर जिन्होंने किया है ना, उनके पास रजिस्टर्ड गन मिला हुआ था, यानी कि सरकारी गन उसे मिला हुआ था, खासतौर पे रजिस्टर कराया हुआ था। पुतिन बोला आखिरकार ये संभव कैसे है, जिसका उम्र 17 साल है 19 साल है, आखिरकार उसके पास इस तरह का गन कैसे मिल सकता है, उस पर हम जांच कर रहे हैं। पुतिन और रसिया सरकार को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों का यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे खासतौर पे आतंकवादियों के लिए फंडिंग आया है और रसिया में आतंकवाद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों पुतिन को कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर शक है, उसे लग रहा है कि जिस प्रकार पाकिस्तान ने अमेरिका में खासतौर पे उसका टावर उड़ा दिया था, जिस प्रकार पाकिस्तानी आतंकवादी अमेरिका में हड़कंप मचा दिया था 2001 में, पुतिन को लग रहा है कि सेम काम खासतौर पर पाकिस्तान अभी कर रहा है। दोस्तों उसमें भी पाकिस्तान अमेरिका मित्र था और आज भी पाकिस्तान रूस मित्र है, तो खासतौर पे रूस को लग रहा है कि ये जो हो रहा है यहाँ पे पूरी तरह से पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हाथ है, और इसीलिए रूस उस पर दोस्तों जांच का आदेश दिया है। पुतिन ने बोला है कि सबसे पहले तो बंदूक का नियम कानून है, उस पर पूरा संज्ञान लो, आखिरकार इसे मिला कैसे और उस पर बदलाव करो, और दूसरी बात पता लगाओ आखिरकार उन्होंने हमला क्यों किया, क्या हुआ था जो ये बच्चे को मारा गया। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र के मन में एक क्वेश्चन उठता होगा, चलो हम मान लेते हैं पुतिन समझ में गया तो क्या करेगा, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे भी तो एक तरह से डेमोक्रेसी है, पुतिन कर क्या सकता है। दोस्तों रूस में नाम के लिए डेमोक्रेसी है, सिंपल सी बात है। चाइना में आज क्या हो रहा है, चाइना में देख सकते हैं आतंकवादी को पकड़ लिया गया, समझिए दोस्तों उसका कहानी खत्म। भारत में क्या होता है, आतंकवादी को पकड़ो फिर उसके बाद दोस्तों उसे कई साल तक जेल में रखो, उसे खिलाओ पिलाओ, बिरयानी खिलाओ, आराम से खिलाओ पिलाओ, उसके बाद यानी कि 10 साल बाद उसे फांसी दिया जाता है। लेकिन रसिया चाइना में ऐसा नहीं होता है, रसिया चाइना दोस्तों आतंकवादी को पकड़ते सबसे पहले तो उसे दर्दनाक मौत देगा, उसके बाद खासतौर पे उसके जड़ तक पहुँचेगा आखिरकार आतंकवादी का ये खासतौर पे कहाँ से फैला है, आखिरकार रसिया में आया क्यों था। और बड़ी बात यह है दोस्तों, रसिया में खासतौर पे 90 से 95% लोग हैं ना, जो आतंकवादी के नाम सुनते ही खौफ खा जाता है, डर से ठहराने लगता है। खासतौर पे जब भी भारत में आतंकवादी हमला होता है सबसे पहले रूस के लोग डर जाता है, बोलता है कि आखिरकार भारत में ऐसा होता कैसे है, हर साल आतंकवादी हमला कैसे होता है। दोस्तों आप जानते हैं ना, रूस में बहुत ही कम कभी कभार धोखाधोखी से आतंकवादी हमला होता है, और खासतौर पे ये अपने आप में बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि यहाँ पे 9 से 10 आदमी मारा गया है और 20 से 25 आदमी घायल हो चुका है, और वो भी दोस्तों अधिक बच्चे, इसीलिए रूस में हड़कंप मचा हुआ है। और पुतिन के पास एक मौका है, पुतिन को पता है कि अगर यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ जनता का माहौल खराब हो जाएगा, और वैसे भी जनता हमारे खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। जनता दोस्तों खासकर रूस में बोल रहा है कि पुतिन भ्रष्ट नेता है, पुतिन को हटाओ। दोस्तों कई बार रूस में जगह जगह मोर्चेबाजी नारेबाजी हो चुका है, इसीलिए पुतिन अपने इमेज को बचाने के लिए, रसिया को बचाने के लिए आतंकवादियों को दोस्तों बहुत जल्द खत्म करे, सिंपल सी बात है। और खासतौर पर रसिया का जो शक है कि पाकिस्तान का यहाँ हाथ है, खासतौर पर यह पूरा हो गया। दोस्तों कई सारे लोग का शक है कि यहाँ पे तुर्की का भी हाथ हो सकता है, अगर ये पूरा हो गया ना तो देखेंगे रसिया कोहराम मचाए, दोस्तों कोहराम मचाए। रसिया कभी भी आतंकवादी पे चुप नहीं बैठेगा, सिंपल सी बात है। रसिया का एक ही नीति है, वो है आतंकवादी मुक्त होना। दोस्तों रसिया ना तो कभी आतंकवादी को फैलाया है, न ही उसे बढ़ावा दिया है। दोस्तों अमेरिका का नीति अलग है, अमेरिका क्या करता है, आतंकवादी पालता भी, उसे बढ़ाता भी है, खासतौर पर बाद में उसे फिर मार देता है। लेकिन रसिया ऐसा कभी नहीं करता है, ना तो कभी आतंकवादी पाला है और ना कभी उसे बख्शा है। तो सिंपल सी बात है, रसिया यहाँ पे बहुत भयानक गेम खेलने वाला है।